नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग तो साधारण सी जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग ऐसी कामयाबियां हासिल कर लेते हैं जो लगभग नामुमकिन सी लगती हैं। आखिर इन दोनों में फर्क क्या होता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये सवाल ही आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सी चिंगारी है जो कुछ लोगों को भीड़ से निकालकर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। जरा सोचिए, एक नौजवान पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में तेल भर रहा है और कुछ सालों बाद वही इंसान देश का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। ये कैसे हुआ? या फिर उस लड़की के बारे में क्या कहेंगे जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो कभी चल नहीं पाएगी, और वो लड़की दुनिया के सबसे तेज धावक बनकर एक नहीं तीन तीन ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लेती है। और उन दो भाइयों को देखिए जो साइकिल ठीक करने का काम करते थे। उनके पास कोई बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने इंसान को आसमान में उड़ाने का सपना सच कर दिखाया। और आखिर में एक ऐसा वैज्ञानिक जिनका शरीर तो पूरी तरह से एक व्हीलचेयर पर कैद था, जो बोल तक नहीं सकते थे, लेकिन उनका दिमाग पूरे ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहा था। तो पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लड़के से लेकर उस महान वैज्ञानिक तक, इन सभी की कहानियों में क्या कोई एक चीज कॉमन है? वो कौन सी एक कड़ी है जो इन सभी को आपस में जोड़ती है? आइए पता करते हैं। और जवाब पता है क्या है? वो है उनकी सोच, उनका माइंडसेट। कामयाबी का राज किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि उनके अंदर था। अपने ऊपर एक ऐसा विश्वास जिसे कोई हिला नहीं सकता, और एक ऐसा जज्बा जो कहता था हार नहीं माननी है। तो इसी माइंडसेट को और गहराई से समझने के लिए हम एक कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। धीरूभाई अंबानी की कहानी। अक्सर लोगों को लगता है कि उनकी कहानी गरीबी की मजबूरी से शुरू हुई, पर असल में उनमें बिजनेस का जुनून बचपन से ही था। छोटे थे तो मेले में पकौड़े बेचकर ही उन्होंने दिखा दिया था कि बिजनेस उनके खून में है। और फिर महज 16 साल की उम्र में वो यमन चले गए और वहां उनकी पहली नौकरी लगी। तनख्वाह थी सिर्फ 300 रुपये महीना। ये उनके सफर का कह सकते हैं 0 पॉइंट था। एक मशहूर किस्सा है कि जब वो पेट्रोल पंप पर काम करते थे तो वहां आने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखकर अपने दोस्त से कहते थे, देखना एक दिन मेरे पास भी ऐसी ही कार होगी। ये छोटी सी बात उनके बड़े सपनों और जबरदस्त आत्मविश्वास को दिखाती है। तो यमन में तजुर्बा लेने के बाद अब कहानी भारत वापस आती है, वो जगह जहां एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी जाने वाली थी। साल था 1962। वो भारत आए और जेब में सिर्फ 15,000 रुपए लेकर रिलायंस की शुरुआत की। काम शुरू हुआ मसालों के एक्सपोर्ट और पॉलिएस्टर के इंपोर्ट से, और फिर देखते देखते इसी पॉलिएस्टर से विमल जैसा ब्रांड खड़ा हो गया। लेकिन इस विशाल साम्राज्य की शुरुआत कैसी थी पता है? सिर्फ 3500 स्क्वायर फुट का एक छोटा सा कमरा, एक टेलीफोन और काम करने वाले सिर्फ 2 लोग। ये दिखाता है कि शुरुआत के लिए दौलत नहीं, बल्कि एक बड़ी सोच चाहिए। और उनकी सोच का पैमाना देखिए। सिर्फ 4 साल में जो कंपनी 2 लोगों से शुरू हुई थी, 1966 तक उसमें 85,000 लोग काम कर रहे थे। 2 लोगों से सीधे 85,000। ये ग्रोथ नहीं, एक धमाका था। फिर आया साल 1977 और उन्होंने एक और कमाल का काम किया। कंपनी को पब्लिक कर दिया। मतलब देश के 58,000 आम लोगों को कंपनी में हिस्सेदार बना दिया। उन्होंने अपनी कामयाबी को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, बल्कि उसे सबके साथ बांटा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सफर इतना सीधा तो होता नहीं है। धीरूभाई की जिंदगी में भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं, और यहीं पर उनकी वो कभी हार ना मानने वाली सोच काम आई। एक जबरदस्त उदाहरण है 1999 का। पतालगंगा में बाढ़ आई और उनका पूरा का पूरा प्लांट तबाह हो गया। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने कहा कि इसे दोबारा शुरू करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने इसे सिर्फ 3 हफ्तों में फिर से चलाकर दिखा दिया। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी। 1998 में जब जामनगर में एक भयानक तूफान आया, तब भी उन्होंने कमाल का लीडरशिप दिखाते हुए सिर्फ 15 दिनों के अंदर सब कुछ वापस पटरी पर ला दिया। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे बड़ा सबक क्या है जिसे हम अपनी जिंदगी में भी उतार सकते हैं? ये नंबर्स देखिए जरा। 300 रुपये महीने की तनख्वाह से शुरू हुआ सफर 2002 तक 39,000 करोड़ की संपत्ति तक जा पहुंचा। यह सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये उस सोच और कभी न रुकने वाली मेहनत का नतीजा है। तो सोचिए, एक इंसान जो सिर्फ 10वीं तक पढ़ा था, उसने 300 रुपए को 39,000 करोड़ में बदल दिया,
और एक वर्ल्ड क्लास कंपनी खड़ी कर दी। और देश ने भी उनके इस योगदान को सराहा और उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मानों में से एक पद्म विभूषण दिया। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। असली सबक ये नहीं है कि उन्होंने क्या क्या किया, असली सबक तो उस एटीट्यूड में है, उस नजरिए में है जिसके साथ उन्होंने हर काम किया, हर मुश्किल का सामना किया। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, अगर सारी बात मानसिकता की ही है तो कभी हार ना मानने वाला रवैया इंसान के लिए कौन सा ऐसा लक्ष्य खोल सकता है जो आज उसे नामुमकिन लगता हो? इस पर सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।